हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि राउट्स का नियम पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, जिसमें हमने ये जाना था कि जैसे जैसे किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ या विलेय को मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, या उसका वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन होता है। जिसमें हमने जाना था वाष्प दाब का अवनमन जो होगा वो क्या होगा, विलायक, शुद्ध विलायक का दाब, ये मतलब कौन सा दाब, वाष्प दाब, और माइनस या उसमें से घटा दें किसका, विलयन का, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, जिससे हमने जाना था कि डेल्टा पी अगर ये है वाष्प दाब का अवनमन, विलायक का पी नॉट है और माइनस पी एस, एस फॉर सोल्यूशंस। तो ये हमारे पास फार्मूला आया था। ठीक, इतनी बातें हमने की थी। और वाष्प दाब का अवनमन इसलिए हो रहा है क्योंकि विलयन में विलेय की मात्रा या विलायक में मात्रा को घोली जा रही है, इस वजह से इसको अणुसंख्य गुणधर्म भी कहा जाता है। अब इस वाष्प दाब का अवनमन जो टॉपिक हमने पढ़ा था, इसका वैज्ञानिक पुष्टि के लिए, साइंटिफिक या मैथमेटिकल गणितीय जो है पुष्टि के लिए, या वैज्ञानिक या गणितीय पुष्टि के लिए एक नियम यूज होता है। यही नियम कहा जाता है राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ में बेसिकली हम गणितीय या वैज्ञानिक पुष्टि जो है करते हैं राउट्स लॉ की। किस चीज़ की, यही वाष्प दाब के अवनमन के। ठीक है, इसमें हमको परिभाषा में हमें दो नए शब्द आएंगे। एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, किसी से तुलना करना। इस शब्द का मतलब होता है तुलना करना किसी से। अब हम किससे तुलना कर रहे हैं भाई, पहले हमारा दाब कैसा था, विलायक था, विलायक का केवल दाब था वाष्प दाब। अब विलयन हो गया है। ठीक है, तो इस किसके रिस्पेक्ट में तो अंतर कितना आया, अंतर आया वाष्प दाब का अवनमन जितना हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हुआ, विलायक, विलायक के वाष्प दाब में, विलायक का वाष्प दाब पहले था। इसकी तुलना में हम बात कर रहे हैं कि विलयन में कितनी कमी आई है। अवनमन का मतलब कमी, तो कितना कमी आई है, डेल्टा पी। और विलायक का वाष्प दाब कितना था पहले से, पी नॉट था। ये देखिए लिखा ना, विलायक का वाष्प दाब की जहाँ पे क्या लिखा, पी नॉट माइनस विलयन का पी एस। तो पी नॉट की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो डेल्टा पी की जहाँ पे लिख दे सकते हैं हम क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये क्या आ जाएगा, आप, ये हमारा हो गया आपेक्षिक अवनमन। किसकी, यहाँ अपॉन में कौन आ गया, हमारे अपॉन में आ गया, नीचे बटे में आ गया विलायक का वाष्प दाब। क्यों आया ये पी नॉट मतलब वाष्प दाब विलायक का अवनमन, क्योंकि हम विलायक की ही तुलना में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, एक दूसरा शब्द भी आएगा, मोल प्रभास। ठीक, मोल प्रभास के बारे में ऐसे मैंने पहले वीडियो लेक्चर, शुरुआत के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मोल प्रभास क्या होता है। तो मोल प्रभास जो होता है वो मोलों की संख्या होता है। ठीक है, कितना मोल है आपका विलेय का, और फिर उसी के साथ में विलेय तथा विलायक, या हम इन दोनों को मिला दें, क्या हो जाएगा, विलेय और विलायक, विलयन। तो विलेय की के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको क्या कहते हैं, मोल प्रभास कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं राउट्स का जो नियम है उसका स्टेटमेंट में। तो राउट्स के नियम के अनुसार क्या है, नियम के अनुसार क्या बताया है,
उन्होंने बताया कि निश्चित ताप दाब पर, निश्चित एवं दाब पर, मतलब हम अपनी तरफ से कोई ताप या दाब बढ़ा नहीं रहे हैं, एक निश्चित है, बस फर्क इतना है कि ये जो दाब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो वाष्प दाब है, तो हम अपनी तरफ से दाब नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, तो निश्चित ताप दाब पर किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय, हमने बताया था विलेय यहाँ पे अवाष्पशील होगा। वह अवाष्पशील का क्या मतलब होता है, ताकि गर्म करने पर वो क्या हो, वो मतलब वेपोराइज ना हो, वाष्प में ना बदले, हवा में ना बदले, उसको कहते हैं अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील ताप विलेय को मिलाया जाता है, मिलाया जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली उसके वाष्प दाब में कमी आएगी। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, विलेय के मूल प्रभास के बराबर होगा। तो क्या है, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलयन में अगर अवाष्पशील जो है, ये विलायक होगा, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय की मात्रा को मिलाया जाएगा, मतलब विलयन बनाया जाएगा, तो उसका जो वाष्प दाब में कमी होगी वो आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभास के बराबर होगा। अभी हमने पढ़ा वाष्प दाब का, अभी जब शुरुआत की वीडियो में बताया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का परिभाषा बताया, आपेक्षिक अवनमन ठीक किसके बराबर होगा, मोल प्रभास के। यही तो ये रूल कह रहा है। इस रूल के हिसाब से क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभास के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभास दोनों बराबर हैं। यही है राउट्स का नियम। ठीक है, अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो लेक्चर में, पीछे अभी शुरुआत के वीडियो में ही पढ़ा हमने, पी नॉट माइनस पी एस, मतलब कितना अंतर आया, ये हो गया अवनमन, आपेक्षिक अवनमन किसकी तुलना में, पी नॉट की तुलना, मतलब विलायक की तुलना में। मोल प्रभास क्या होता है, मोल प्रभास मोलों की संख्या किसके, विलायक के और विलयन में दोनों है, तो वी और ए। एन क्या है, स्मॉल एन है विलयन के में विलेय के मोलों की मात्रा, और ये विलायक, तो विलेय और विलायक मिलकर दोनों क्या होना है, विलयन। तो मोल प्रभास विलेय का और विलयन का दोनों का रेशियो, ये हमारा आ गया फार्मूला। ठीक है, और ये क्या है, फिर अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। तो हम इससे यहाँ से कह सकते हैं कि जो दाब है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वाष्प ये मोलों की संख्या पर। ठीक है, मोलों की संख्या पर कह सकते हैं। ये क्या, डेल्टा पी माइनस पी एस क्या, डेल्टा पी है, ठीक, अंतर है, अपॉन पी नॉट एन अपॉन एन प्लस वन। ये इसके प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऊपर हैं, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब का ये जो अवनमन आ रहा है ये क्या होता है, एन बाई डब्लू बाई एम होता है। ये एन मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भार दिया रहेगा ग्राम भार और उसकी मोलर भार लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ लिख सकते हैं डब्लू बाई एम। तो यहाँ से ये ऊपर है और ये ऊपर आ गया, तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्लू। अब देखिए ये क्या है, ये है वाष्प दाब का अवनमन, ये क्या है, मात्रा है, किसकी मात्रा है, विलेय की मात्रा। ये तो मोल था लेकिन ये क्या है, मात्रा है। तो विलेय की मोल ये वाष्प दाब में कमी जो है वो बढ़ती जाएगी जब मात्रा बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा।
तो यही तो रूल है। मतलब वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है, जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी किसके विलय की, वैसे वैसे वाष्प दाब में कमी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। कमी में बढ़ोतरी होगी, मतलब और अधिक कमी होगी, और अधिक कमी होगी। अतः यह सिद्ध हो गया, अतः क्या हो गया, अतः यह सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब का जो अवनमन है, अवनमन जो है वह क्या है, वह अणुसंख्य है, गुणधर्म है। ठीक, कैसे है, क्योंकि जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ रही वैसे वाष्प दाब में कमी जो है बढ़ती जा रही। मान लीजिए पहले 5 एटमॉस्फेयर की कमी आई, फिर 10 एटमॉस्फेयर की कमी आई। जैसे ही और मात्रा बढ़ाए, मान लीजिए 100 ग्राम बढ़ाए तो 5 की कमी आई। उसके बाद 200 किए तो ये 20 की हो गई, 300 किए कि 1500 की हो गई। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, और इस प्रकार से क्या हो गया, अणुओं की संख्या पर ये वाष्प दाब का अनुमान निर्भर कर रहा है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया।